अभी मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री आवास के ठीक पास में और मेरे मौजूदगी का कारण है राज्य के विभिन्न जिलों से आए अनुबंध पे कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी। यहाँ आप देख सकते हैं राज्य भर से पहुंचे हुए हजारों की तैनात में स्वास्थ्य कर्मी सीएम आवास की घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले बता दें कि ये लोग को राजभवन के पास में भी रोका गया था, लेकिन ये सभी राजभवन के पास में लगाया गया बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए और आगे बढ़ते बढ़ते सूचना भवन के पास जहां मुख्यमंत्री आवास भी स्थित है वहां तक पहुंच गई हैं। आपको बता दूं कि इसमें ज्यादातर संख्याएं जो हैं वो महिलाओं की है और महिलाओं पुलिस कर्मियों की बात करें तो उनकी संख्या कम थी, लिहाजा उन्हें रोकने में पुलिस असफल रही और ये जो है मार्च करते हुए सीएम आवास के पास पहुंच गई हैं। फिलहाल जो यहाँ के ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, मजिस्ट्रेट है, वो इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे कानून का उल्लंघन ना करे और अपना मार्च को यहीं पर रोके। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो विभिन्न जिलों से यहाँ पहुंचे हुए हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया है। उन महिलाओं, उन पुरुषों जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। हम कुछ स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी मांगे वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। मैडम कहाँ से आई हुई हैं आप लोग? हम लोग पूरा झारखंड से आए हुए हैं। यहाँ क्या हुआ? आप लोग तो बैरिकेडिंग तोड़ के यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे क्या? आगे फिर बढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग की जो आप लोग परमानेंट करने का मांग है उसी तरह जिस तरह से हम लोगों को सारा काम लिया जाता है उसी तरह से हम लोगों को भी सारी चीज मिलनी चाहिए, सैलरी से लेके हर एक चीज। आप लोग की बातें नहीं सुनी जा रही है। इतने दिन से तो हम लोग ट्राई पे लगे हुए हैं पर अभी तक से कुछ भी नहीं हो रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता से बात नहीं हुआ आप? 2-3 बार वार्ता हो चुका है पर 10 साल से बातें हो रहा है मंत्री से। कोई मंत्री हमारा बात नहीं सुनता है, अपना काम निकालता है और वाहवाही लुटता है पूरा इंडिया पर। झारखंड को हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग को हम लोग जितना संभाले हुए हैं उतना कोई नहीं संभाला हुआ। दूर दूर सुदूर क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं, सुदूर क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। गरीब से गरीब पब्लिक का हम लोग का सहारा बन के खड़े हुए हैं और आज सरकार अपने गद्दी पर बैठी और चुपचाप हम लोगों का तमाशा देख रही है। आज झारखंड की महिलाओं का महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, शर्म आनी चाहिए उनको। महिला किस तरह से सशक्तिकरण कर रहे हैं, नारी का सम्मान कर रहे हैं। भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। मनसोरेन दम है तो बाहर निकलो और हम लोग से बात करो। हम लोग की मांगे बेकार नहीं है, जायज है हम लोगों की मांगे। इनका कहना है कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए और ये मुख्यमंत्री से बात करना चाह रही है। इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री झूठा आश्वासन देते हैं और उनकी बातें नहीं सुनती है। 3 से 4 बार इनका वार्ता हो चुका है लेकिन वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला। अब ये देख रहे हैं यहाँ ये लाइव तस्वीरें हैं राजधानी रांची के सूचना भवन के पास की, जहाँ पर जो जितने भी अनुबंध कर्मी हैं वो अब सड़क पर बैठ गए हैं और यहीं पर नारेबाजी शुरू हो गई है। और एक तरफ आप देख सकते हैं जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं और इनके जो अनुबंध कर्मी के जो लोग हैं उनके बीच बातें हो रही हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो यहीं पर अपना जो विरोध मार्च है जो मांगे मनवाने के लिए निकाली गई थी यहाँ पर समाप्त कर दे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। वो यहीं पर धरने पर बैठ गई हैं और लगातार सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है। कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मैडम क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम आप लोग आगे सीएम आवास के पास जा रही थी, मुख्यमंत्री आवास में गर्मी दिखाइएगा।
सीएम आवास के पास आप लोग जा रही थी, यहाँ पर आप लोग को रोक दिया गया, अब आगे क्या? यहाँ पर क्या रोका जाएगा? हम लोग को तो छल करके राजभवन की तरफ से लाया गया, राजभवन के पास रोका गया, वहाँ पर बैरिकेडिंग किसी तरह हटा के हम लोग कुछ किए तो यहाँ पर आके रोक दिया। पता नहीं महोदय क्या चाहते हैं हम लोग से, नहीं पता। चुनावी वादा बहुत किए, कोरोना वॉरियर से वादा बहुत किए, लेकिन कोई भी अपना एक वादा पर एक खरे नहीं उतरे। फिर भी हम लोग बर्दाश्त करके उनसे रिक्वेस्ट करते करते थक गए। अब क्या चाहते हैं महोदय नहीं पता। यहाँ पर रुकेंगे कि आगे जाएंगे आप लोग? आगे जाएंगे, अभी कुछ करेंगे, हमारे साथी बहुत लोग हैं। यहाँ तो पुलिस ऑफिसर रोक रहे हैं आप लोगों को। 10 लोग पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे हम लोग? कितनी संख्या? बोलिए ना चलाएगा, 10,000 कर्मचारी हैं हम लोग, 10,000। आप लोग रुकेंगे? 10,000 पुलिस, एक पर एक भारी, एक लेडीज को छू लीजिए, कोई भी एक आदमी, और भारी नहीं पड़ गई, हम लोग को छूना भारी नहीं पड़ गया तो फिर मतलब आप लोग रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो इनका कहना है कि ये रुकेंगे नहीं, इनकी संख्या अधिक है और पुलिस बलों की संख्या कम है, ऐसा इनका कहना है। ये आसानी से आगे की ओर बढ़ेंगी। फिलहाल यहाँ पे रुकी हुई हैं कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानते हैं उनका क्या कुछ। कहाँ से आई हुई हैं आप? हजारीबाग के। मांग लगता है आज पूरा हो जाएगा आप लोगों का ऐसा करने से? देखिए, हम लोग ना बहुत समय से ये स्ट्राइक कर रहे थे, सरकार बार बार आश्वासन दे रही थी कि आपका डिमांड पूरा हो जाएगा, हम लोग हमेशा चुप लगा दिए कि चलो कभी भी तो सफल होंगे। लेकिन अब कोरोना काल में हम लोग देखे ना कितना मेहनत किए हैं। हम लोग अपना बच्चा पास जाते थे, बिलीव कीजिएगा, छूने से डरते थे कि शायद हम इन्फेक्शन लेके आए होंगे। वार्ड में कितना वर्क किए हैं, 1 मिनट के लिए हम लोग का बच्चा आता था सामने, हटा देते थे कि दूर ही रहो हमसे। हम लोग का ना रूम अलग हो गया था, घर जाते थे हम लोग का रूम अलग हो गया था, खाने पीने के लिए हम लोग का रूम में आता था, क्योंकि हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन सा इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, अगर बच्चा को टच करेंगे ऐसा संपर्क में आ जाएगा। बहुत मुश्किल से हम लोग जूझे हैं। हमको लगा कि कोरोना काल में तो सरकार जागेगी हम लोग के प्रति, फिर भी जागरूक नहीं हुई। बताइए, लगता है मुख्यमंत्री मिल लेंगे आज आप लोगों से? अब तो उन पे डिपेंड करता है। हम लोग को देख रहे कितना कड़े धूप से सुबह से हैं, उनको तो लगना चाहिए कि मिलना चाहिए। हम कैसे बता सकते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि थोड़ा सा जाके हम मिल लेते हैं दीदी लोग से। डर नहीं लगता आप लोगों को कि बैरिकेडिंग तोड़ के यहाँ आ गई, आप लोग पे कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकता है, हम लोग तोड़े नहीं है, हम लोग को मिला है उस समय, हम लोग वापस आ गए थे। बहुत दीदी तो उधर है, अगर वो तोड़ देते तो दीदी लोग कैसे आती, अभी वहाँ कुछ दीदी वहीं है। अगर आप पे कार्रवाई होती है तब क्या कीजिएगा? हम तोड़े ही नहीं तो कार्रवाई कहाँ से होगा, हम लोग तोड़े ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा ये सब बरगनाने से कुछ नहीं होगा। अगर हमको डराएगा तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है, आगे बढ़ने वाले में से हैं। मतलब आप लोग रुकेंगे नहीं? नहीं रुकेंगे नहीं, चाहे बैरियर लगाए, रस्सी लगाए, कुछ भी लगाए, हम लोग आगे बढ़ेंगे बस। कार्रवाई होगी तो कुछ भी हो, क्या होगा, जल जाएंगे, सब जाएंगे, सब बैठ के खाएंगे वहीं। काहे के लिए सुई और दवाई करने जाएंगे? हाँ, सब बैठ के वहीं खाएंगे जले में। मतलब डर नहीं है आप डर लोग? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे जाएंगे? हाँ, आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग बैठी हुई हैं फिलहाल? बैठे हैं, थोड़ा थक गए इसीलिए। तो फिलहाल ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और लोग भी। जब लेना था वोट तब कैसे वादा किए कि हम पाराकर्मी को करेंगे। इतना कोविड वैक्सीन के समय हम लोग का क्या बॉडी बिल्डर तो नहीं ना है, चाहे हम लोग को पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको पूरा मतलब आपको डर नहीं है? कवच कुंडल तो नहीं दिया था हम लोग को, मास्क तक नहीं देता था, और हम लोग कोविड में काम किए और वादा किया था हेमंत सरकार कि हम करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। और आज हम लोग नहीं मानेंगे, आगे भी नहीं मानेंगे जब तक नहीं करेगा। अब हम लोग आश्वासन में नहीं जाएंगे, अब हम लोग लिखित में लेंगे। हम लोग को लिखित चाहिए। पारा टीचर लोग को किया ना, बोल तो रहा था कि दांत गिनेंगे, कहाँ दांत गिना और किया ना। सेविका लोग को किया, तो अभी हम लोग को करने में क्या दर्द हो रहा है। हम लोग का एज पार हो रहा है, हम लोग अब रिटायर करेंगे, तब कब करेगा ये सरकार? हम लोग का वादा क्यों किया? वादा नहीं करता, हम लोग नहीं मांगते। हाँ, अभी आप सीएम हेमंत सोरेन के आवास के नजदीक पहुंच गए, क्या लगता है आपसे मिलने पहुंचेंगे? हाँ, एकदम पहुंच
पहुंचेंगे, एकदम पहुंचेंगे, पहुंच के रहेंगे। आज रात होगा चाहे 12 बजे रात हो, लेकिन पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। इधर धारा 144 लागू है, तो कुछ कार्रवाई होगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई कार्रवाई एक जन पे कार्रवाई होता है, संघ में कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग जानते हैं क्या कार्रवाई करेगा सरकार, वो सिर्फ डरवाने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं करेगा। कल पेपर में निकाला कि शुरू किया जा रहा है कि पराठकर्मी को शुरू किया जा रहा है, नियमावली शुरू किया जा रहा है। इतना दिन से सोया था, आज हम लोग निकालेंगे, आज जुलूस निकालेंगे तो आज बोल रहा है कि हम करेंगे। पहले सोया था सरकार, हाँ सोया तो नहीं था। उसका ये समझ करने के लिए हम लोग सीट में बैठाए हैं कि सब कोई को देखेगा बोल के किए हैं। अपना ये समझ और अपना जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए किए हैं और हम लोग भूखे मरे 10,000 में खटे। ऐसा नहीं होगा और करने नहीं देंगे हम लोग। हाँ, और चेयर में गया तो 144 धारा लगाएगा, हम लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। पहले वादा क्यों किया? वोट लेना था तो वादा किया और अभी भूल गया वादा। हम लोग नहीं छोड़ेंगे और ये सोच रहा है कि हम 5 साल काम कर लिए, अगला 5 साल हम ही लोग का हाथ में है। हाँ, फिर आएगा और हम लोग करके रहेंगे, एकदम वादा पूरा करके रहेंगे, चाहे रात हो दिन हो, हम लोग यहीं बैठेंगे। मतलब आप लोग अड़िग हैं, यहाँ से हिलना नहीं है बिल्कुल भी? नहीं है, हम लोग हिलेंगे ही नहीं। रोड जाम हो रहा है। हाँ, रोड जाम हो चाहे आखिर हम लोग तो कोविड में सबका जान बचाए। कोई बोलता था कि कोविड में छूने से मरता है, लेकिन हम लोग सबको छुए, हम लोग मर जी के अपना बाल बच्चा त्याग के हम लोग काम किए। आज क्यों सरकार नहीं देख रहा है? हम लोग को देखना तो चाहिए ना, कि नहीं देखना चाहिए? बोलिए, आप ही लोग बताइए। आप लोग भी तो, आप लोग के अंदर भी तो आत्मा है, दिल है, समझिए, बोलिए, कुछ तो समझिए। हम लोग को जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं, हम लोग कौन से जिला से आई हैं आप? हम सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कितनी संख्या आप लोग? हम लोग है 34,000। 34 के 34,000 रांची पहुंची हुई इसी के लिए? हाँ, इसी के लिए। झारखंड है सराय। तो झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मांग है कि उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। वे लोग कई वर्षों से कार्यरत हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी इन्होंने अपनी सेवा दी बिना कुछ डर और भय के। लिहाजा जो मांग है वो यहाँ पर रखते हुए धरने पर बैठ गई हैं और मांग मनवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग सीएम हेमंत सोरेन के आवास के निकट पहुंच गए हैं, लेकिन जो इनकी मांगे हैं इन पर विचार किया जाता है या नहीं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।